जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा यादव चरण विद्यापीठ में आपका स्वागत करता हूं। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बिलियन सॉल्यूशन के बारे में। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन में कितने घटक होते हैं, बिलियन के कंपोनेंट के बारे में अच्छे से समझेंगे, विलय और विलायक के बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वो बिलियन को शुरू करने से पहले हम मिश्रण को पहले समझ लेते हैं, क्योंकि आपको अगर मिश्रण समझ में आ गया तो बिलियन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, वो फ्री में समझ में आ जाएगा। तो हम पहले मिश्रण को समझते हैं। तो मिश्रण जो होता है हमारा, यह है मिश्रण या इंग्लिश में इसे मिक्सचर कहते हैं। और ये मिक्सचर जो होता है, मिश्रण हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। पहले हम इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं, और उसके बाद में इसके हम डिफिनीशन को समझेंगे। तो जैसे हमने दो बर्तन ले लिया, एक बर्तन हमारे पास ये है और दूसरा बर्तन हमारे पास ये है। अब इस बर्तन में हमने इस बर्तन में हम क्या डाला, हमने इसमें पानी, और इसमें भी हमने पानी डाला। उसके बाद इस वाले बर्तन में हमने और भी चीज़ डाला, क्या, चीनी। इसमें चीनी डाल दी और इसमें हम बालू डाल दिए। ध्यान से समझिएगा, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो आपको डिफिनीशन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने दो बर्तन लिया और एक बर्तन में हमने क्या डाला, पानी और चीनी, और दूसरे बर्तन में पानी और बालू डाल दिया। इसमें क्या डाल दिया, पानी और बालू। अब इस बर्तन में दोनों को मिक्स कर दिए। अब समझिए हमारा मिक्स होकर तैयार हो गया। चीनी और पानी का मिश्रण बनेगा हमारा शरबत, जो आप सबने पिया होगा, अच्छे से जानते हैं। तो जब चीनी पानी का मिश्रण हमारा एकदम से तैयार होगा, रेडी होगा, तो उसका आप ऊपर से एक चम्मच निकाल कर चेक करिएगा, और बीच से आप चेक करिएगा और नीचे से चेक करिएगा। तीनों जगह पे आपको जो सैंपल लेके चेक करें, यानी एक चम्मच ऊपर से ले रहे हैं तो इसे सैंपल कहते हैं, सैंपल लेके चेक करना। एक सैंपल बीच से ले रहे हैं, एक सैंपल नीचे से ले गए। क्या प्रत्येक जगह पे सैंपल का मिठास अलग अलग दिखाई दे रहा है? तो आपका आंसर है कि नहीं सर, तीनों जगह पे सेम टाइप का मीठा है। तो हाँ, सेम टाइप का अगर हर जगह पे आपका प्रत्येक जगह पे सैंपल अगर सेम प्रकार का आपको दिखे तो इस प्रकार के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में इसे सैंपल ना करके बाबू, इसे कहते हैं संघटक। यानी कि प्रत्येक जगह पे एक सैंपल कहते हैं ना, इसे एक सैंपल, दूसरा सैंपल, एक तीसरा सैंपल, यहाँ तो इसे केमिस्ट्री में कहते हैं एक संघटक, दो संघटक, तीसरा संघटक। यानी तीनों जगह का संघटक जो है एक जैसा है, एक समान है। तो जब प्रत्येक जगह पे संघटक एक समान होता है तो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। अब हम समझते हैं विषमांगी मिश्रण। अब विषमांगी मिश्रण में बालू और पानी मिक्स करिएगा। आप अपने घर पे देख सकते हैं मिक्स करके, और मिक्स करने के बाद आप ऊपर से अगर एक चम्मच पानी और बालू के मिश्रण को निकालेंगे और बीच से निकालेंगे और सबसे नीचे निकालेंगे, तो आपको प्रत्येक जगह पे बालू और पानी का मिश्रण अलग अलग दिखेगा। जैसे बालू पानी मिक्स करके निकालेंगे ऊपर से, तो उसमें बालू की मात्रा कुछ कम आएगी, निकाल कर देखिएगा। बीच से निकालेंगे तो बालू की मात्रा वहाँ कुछ थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी, और सबसे जब नीचे से निकालेंगे तो यहाँ बालू जो होता है तली में ज़्यादा जमा होता है, तो सबसे नीचे बालू की मात्रा अधिक आ जाएगी। यहाँ की कहने का मतलब ये है कि आप प्रत्येक जगह पे जो सैंपल ले रहे हैं तो प्रत्येक जगह का सैंपल अलग अलग प्रकार के दिखेगा। अगर रसायन विज्ञान की भाषा में कहें तो प्रत्येक जगह का संघटक जो होगा अलग अलग प्रकार का होगा। तो जिस बिलियन में प्रत्येक जगह का संघटक अलग अलग होता है उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बताता हूँ कि हमने दो बर्तन ले लिए हैं। एक बर्तन में हमने पानी और चीनी को मिक्स किया है, दूसरे बर्तन में हमने पानी और बालू को मिक्स किया है। चीनी और पानी के मिश्रण को जब मिक्स करने के बाद ऊपर से एक चम्मच निकाल कर चेक कर रहे हैं, बीच से निकाल रहे हैं और नीचे से निकाल रहे हैं, तो प्रत्येक जगह पे हमें सैंपल जो हो वो एकदम समान दिख रहा है, यानी कि एक जैसा मिठास तीनों जगह पे दिख रहा है। लेकिन जब हम बालू और पानी के मिश्रण को प्रत्येक जगह से चेक कर रहे हैं, ऊपर से चेक कर रहे हैं, तो बालू की मात्रा कुछ कम आ रही है,
बी से चेक करें तो बालू की मात्रा ऊपर से कुछ ज़्यादा मिल रही है, लेकिन नीचे से जब पानी और बालू के मिश्रण को निकाल रहे हैं तो बालू की मात्रा बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि तली में बालू जाके बैठ जाता है। तो इसके प्रत्येक जगह पे सैंपल जो है, एक संघटक जो है वो अलग अलग प्रकार है। तो जिस विलयन में प्रत्येक संघटक असमान हो उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं, और जिस जगह पे जिस विलयन में प्रत्येक संघटक समान हो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। अब हम डिफिनीशन को समझ लेते हैं। वह मिश्रण जिसका प्रत्येक संघटक समान हो, जिसका प्रत्येक संघटक समान हो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। वह मिश्रण जिसका प्रत्येक संघटक असमान हो, यानी हर जगह अलग अलग प्रकार का है, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके एक बार फिर से देखिए। अब आपको अगर समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर समझ में आ गया होगा तो आपको विलयन समझने की ज़रूरत नहीं है, वो याद हो गया समझो आपको। कैसे बाबू? जिसे समांगी मिश्रण कहते हैं उसी को विलयन कहते हैं, बस कुछ नहीं है। जो समांगी मिश्रण होता है वही विलयन होता है। चलिए विलयन की डिफिनीशन को अच्छे से समझते हैं। क्या है विलयन की डिफिनीशन? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ये विलयन का डिफिनीशन है। तो जो या सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं कि समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। और अगर आपको कहीं लिखना होगा, परिभाषा लिखना होगा, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे उदाहरण देखा जाए तो उदाहरण इसका होगा पानी चीनी, चीनी पानी, पानी नमक, नमक पानी। ये सब क्या हैं? विलयन हैं। कौन विलयन है? समांगी विलयन है। और इस समांगी विलयन का उदाहरण जो होगा ये विलयन का उदाहरण भी होगा। समझते हैं कि विलयन में कितने भाग होते हैं। यहाँ तो विलयन में हमारे दो भाग होते हैं, एक होता है विलय और एक होता है विलायक। विलय को कहते हैं सोल्यूट और विलायक को कहते हैं अंग्रेजी में सॉल्वेंट। तो विलय आप समझते हैं कि विलय क्या चीज़ है और विलायक क्या चीज़ होता है विलयन में। तो वो विलय जो होता है, जो विलयन में कम मात्रा में पाया जाता है उसे हम विलय कहते हैं, और जो विलयन में अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे हम विलायक कहते हैं। चलिए परिभाषा को देखते हैं। जो पदार्थ विलयन में कम मात्रा में पाया जाता है, ये चीज़ याद रखना, कम मात्रा में पाई जाती है उसे हम विलय कहते हैं, और जो पदार्थ विलयन में अधिक मात्रा में पाई जाती है उसे हम विलायक कहते हैं। ये चीज़ बहुत स्टूडेंट को बड़ा कंफ्यूज होता है। याद तो हो जाता है बहुत जल्दी, लेकिन मेन समय पर एक कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो आज हम एक कन्फ्यूजन भी आपका दूर कर देंगे। आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं याद करने का। जैसे आप विलयन में गिनिए कितने वर्ड हैं, 1 2 3, टोटल विलय में 3 वर्ड हैं, और विलायक में टोटल गिनिए कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4, विलायक में 4 वर्ड हैं। तो आप सिंपल ट्रिक से याद रखिएगा, जिसमें ज़्यादा वर्ड होगा वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा, जिसमें कम वर्ड होगा वो कम मात्रा में पाया जाएगा। ये आसान ट्रिक आप अप्लाई करके हमेशा के लिए याद। उदाहरण समझते हैं। जैसे हमने मिला लिया चीनी और पानी, चीनी पानी को एक में मिक्स किया और इसका एक विलयन बन गया शरबत। अब इस शरबत में किसकी मात्रा ज़्यादा है? हमने मिक्स किया और इस शरबत में किसकी मात्रा ज़्यादा है? पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो पानी क्या हो जाएगा हमारा? विलायक। पानी क्या हो जाएगा? विलायक। चीनी की मात्रा शरबत में कम है तो चीनी क्या हो जाएगा? विलय। एक और उदाहरण लेते हैं। नमक और पानी का। नमक और पानी को जब एक विलयन में मिक्स करेंगे तो नमक क्या है? इस विलयन में नमक क्या है? कम मात्रा में है, तो नमक क्या हो जाएगा हमारा? विलय। और पानी जो है अधिक मात्रा में, पानी क्या हो जाएगा? विलायक। चलो एक और उदाहरण ले लेते हैं। चीनी, पानी और नमक। चीनी पानी नमक को एक में ही मिक्स कर दिए। अब इसमें किसकी मात्रा ज़्यादा है? इसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी है? पानी की है। तो पानी क्या हो जाएगा हमारा? विलायक। और नमक और चीनी क्या हो जाएगा हमारा? विलय। जिसकी कम मात्रा में होगी उसे विलय कहेंगे, जो अधिक मात्रा में होगा। एक बात और इसमें समझने वाली है कि जो मिश्रण
जो मिश्रण या जो विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, जो विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है उसे कहते हैं द्विआंगी विलयन। उसे क्या कहते हैं? द्विआंगी विलयन। जो विलयन तीन पदार्थों से मिलकर बना होता है, जैसे नमक, पानी, चीनी, तीन पदार्थों से मिलकर बना है तो इसे क्या कहेंगे? त्रिआंगी विलयन। त्रिआंगी विलयन। और जो तीन से अधिक पदार्थों से मिलकर बना है उसे बहुआंगी। तो उम्मीद करता हूं कि इतनी सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अगर कोई चीज़ डाउट रह गया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, उस पर हम और अच्छे से वीडियो बनाएंगे। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।